नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 12th की अध्याय नंबर 5 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा जो अध्याय है वह है समकालीन दक्षिण एशिया की। जो हमारा जो अध्याय नंबर 5 है वह है सम दक्षिण एशिया, मतलब समकालीन दक्षिणी एशिया की इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब ये जो दक्षिण एशिया है इसको किस प्रकार से बनाया गया है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इस संगठन को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिणी एशिया मतलब इसका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या है, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुख्य रूप से 8 देश आते हैं। कि इस संगठन में कितने देश आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 8 देश शामिल हैं। कि 8 देश इसमें शामिल होते हैं। ये 8 प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 8 देश इसमें शामिल किए गए हैं। दक्षिणी जो एशिया के जो 8 देश हैं वो इस संगठन में शामिल किए गए हैं। पहला आता है प्यारे विद्यार्थियों भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है मालदीव, पांचवा है भूटान, छठा है श्रीलंका, 7वें नंबर पे अफगानिस्तान और 8वें नंबर पे है श्रीलंका। अफगानिस्तान को इसको 2007 में शामिल किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद इसमें आता है हमारा बिंदु नंबर, टॉपिक नंबर 2 आता है दक्षिणी एशिया की विशेषताएं। कि दक्षिणी एशिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कि दक्षिणी एशिया में कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो विद्यमान है वो कौन सी है। देखिए भौगोलिक, इस क्षेत्र में भौगोलिक जो विशेषताएं होती है, जो भूमि के बारे में वर्णित होती है भौगोलिक, जो वो देखिए इस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय की श्रृंखला की जो उत्तर दिशा होती है उसमें क्या विद्यमान है, हिमालय की श्रृंखला विद्यमान है। दक्षिण में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर कहलाता है। कि इसका जो दक्षिणी एशिया की जो विशेषता है, इसकी भौगोलिक जो आकृति होती है, जो भौगोलिक मानचित्र में जो इसकी आकृति है वो प्यारे विद्यार्थियों जो ये उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा में प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, हिमालय। क्या है, हिमालय। उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय। और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। जो नीचे की जो साइड होती है ऐसे होती है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है ये, इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हिंद महासागर। दक्षिण दिशा होती है ना, दक्षिण दिशा में क्या होता है, हिंद महासागर। और प्यारे विद्यार्थियों पूर्व में क्या कहलाती है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। जो मानचित्र के ये हिस्सा होता है इसमें क्या कहलाती है, बंगाल की और खाड़ी। और इस क्षेत्र में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अरब सागर। क्या है, अरब सागर। इस साइड में अरब सागर कहलाता है। उसके बाद इस विविधता और सामाजिक विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। कि ये जो देश है, ये जो 8 देश हैं वो अनेक विभिन्नताओं से भरे हुए देश कहलाते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की राजनीतिक, यहाँ का प्रवेश अलग अलग प्रकार से विभिन्नताओं से भरा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों भारत या अन्य देशों में वो सभी वस्तुएं या वो सभी सांस्कृतिक गतिविधियां उपलब्ध है इन 8 देशों में, जो अन्य देशों की श्रेणी में कुछ ज्यादा दिखाई देती है। पॉलिटिकल साइंस, ये सिलेबस जो हमारा दर्शाया गया है, ये पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का
एनसीईआरटी जो सिलेबस जो निर्धारित किया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ये उसके ऊपर बनाया गया है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हमारी आती है राजनीतिक विशेषताएं। क्या आती हैं? राजनीतिक विशेषताएं। कि राजनीतिक विशेषताएं क्या क्या होती है, इसमें सबसे पहला आता है सभी देशों द्वारा लोकतंत्र का समर्थन। सभी देशों द्वारा लोकतंत्र का समर्थन। सभी देशों द्वारा लोकतंत्र का क्या करना होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। कि किसी एक देश का समर्थन नहीं, इन 8 देशों का, क्या जो इसमें इस संगठन में 8 देश हैं, उन सभी का क्या होना चाहिए? लोकतंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। दूसरा है देशों की राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं रही। कि सभी देशों की राजनीतिक प्रणाली क्या है? प्रणाली ये स्थिर नहीं रही है। क्या नहीं रही है? स्थिर नहीं रही। कि भाई जो इसकी राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक प्रणाली जो है वो स्थिर नहीं रही है, उसमें भी कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। आगे 3 नंबर है भारत और श्रीलंका आजादी के बाद लोकतंत्र कायम रखने में सफल रहे। कि भारत और श्रीलंका, कि इंडिया और श्रीलंका, मतलब भारत और श्रीलंका, इन दोनों देशों ने लोकतंत्र का क्या किया है भैया? समर्थन किया है। समर्थन किया है कि लोकतंत्र को वो सफल रहा है। यहाँ पे लोकतंत्र की हर प्रकार की जो बातें हैं उनको माना गया है, लोकतंत्र को विद्यमान रखा है सभी प्रकार से। चौथा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य दोनों तरफ का शासन रहा है। कि जो भारत के मानचित्र में, भारत का जो मानचित्र है, भारत के मानचित्र में जैसे अपना मानचित्र है भारत का, ये मानचित्र दर्शाया गया है। इस मानचित्र में इधर तो क्या है? पाकिस्तान। इधर तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पाकिस्तान। इधर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? चीन। इधर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ क्या है? बांग्लादेश। ये है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अरब सागर। ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ये क्या है? हिमालय। ये क्या है? हिमालय। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान एवं श्रीलंका में, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में, दोनों ही देशों में, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में ही कैसा शासन है? सैन्य शासन भी है एवं लोकतंत्र को भी अपनाया गया है। कि दोनों को इस शासन को अपनाया गया है कि सैन्य ताकत भी है और लोकतंत्र की ताकत को भी अपनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, नेपाल में सन 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र तथा और लोकतंत्र अपनाया गया। कि नेपाल जो है, नेपाल में सन 2006 तक वहां पर राजतंत्र को अपनाया गया। कि सन 2006 तक राजतंत्र को अपनाया गया था। उसके बाद में वहां पे किसकी स्थापना हो जाती है? लोकतंत्र की। किसकी हो जाती है?
लोकतंत्र की, कि सन 2006 से पहले 2006 तक वहां पर राजतंत्र को अपनाया गया था। उसके बाद में वहां पर लोकतंत्र को अपनाया गया और मालदीव में 1968 तक स्वतंत्र हुआ करता था। अब यहाँ पर भी लोकतंत्र कहलाता है कि जो मालदीव है, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, मालदीव में भी 1968 तक राजाओं का शासन था। लेकिन 1968 के बाद में यहां पर भी क्या स्थापित हो गया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसमें कुछ अन्य गतिविधियां भी शामिल की गई है। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी सिलेबस की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और इस अध्याय का जो नेक्स्ट वीडियो वो